आ गया होगा। फिर हमने जो सूरज का और अंधेरे का लक्षण रखा वो तो मेरी दृष्टि से लाजवाब था। हम जो कहना चाहते थे हम सब उसमें कह गए। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो एक ऐसा उदाहरण हम आपके सामने रख करके अपनी बात समाप्त करते हैं, आपका दिमाग एकदम से खुल जाएगा। एक शिल्पी था, शिल्पी समझते हो? हाँ, वो टांकी से मूर्तियों में प्रतिमाएं उकेरता था। वो शिल्पी, एक बार की बात है, इतना टैलेंटेड शिल्पी था वो, हू बहू प्रतिमाएं बना लेता था। हू बहू मतलब जैसी है बिल्कुल वैसी, जिसकी जैसी कहो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे जीवंत प्रतिमा हो, ऐसी वो प्रतिमा बनाने का उसके अंदर हुनर था। जब वो एक उम्र को पार कर गया, 70 के आसपास हो गया, उसको किसी निमित्त ज्ञानी ने बताया 8-15 दिन के अंदर तेरी डेथ होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हारा एंड आ चुका है। अभिमान उसको क्या था? व्यक्ति मौत से नहीं डरता, व्यक्ति यमराज से नहीं डरता, लेकिन उसका जो अभिमान है उसको खुद पता नहीं होता कि हमारे अंदर है। लोगों ने समझाया, भैया 15 दिन की बात है, भगवान का भजन करो। बहुत उसको घमंड था कि मैं जैसी प्रतिमाएं बना लेता हूं, पूरी दुनिया में मेरे जैसा कोई शिल्पी दूसरा है नहीं। उसको यह घमंड था, अभिमान था। समझाया, मानते हैं भैया तुम बहुत अच्छे शिल्पी हो, लेकिन ये सब छोड़ो और अब कल्याण करने में लग जाओ, 15 दिन बचे हैं। तो वो क्या था? उसको इतना घमंड था, जैसे रावण को घमंड था ना, मैं रावण 3 खंड का अधिपति, ऐसे उसको घमंड था, अभिमान था। लोगों ने समझाया, अपने वालों ने, प्राय अपने वाले जाकर समझाते हैं, भैया ऐसा अभिमान करना ठीक नहीं, देखो ये गलत है, अब 15 दिन बचे हैं, तुम अपना कल्याण कर लो। क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, मैं यमराज को चकमा दे दूंगा। यमराज कोई वस्तु नहीं, यमराज कोई वस्तु नहीं, काल्पनिक। जैसे भारत माँ है ना, भारत माँ के पूरे भारत के नक्शे को भारत माँ बोल दिया। भारत, पृथ्वी चूंकि स्त्रीलिंग इसलिए माँ बोल दिया, और एक कल्पना कर ली कि ये भारत माँ, कोई स्त्री का नाम भारत माँ नहीं है, पूरे भारत को हम अपनी माँ मानते हैं, इस अपेक्षा से वो भारत माँ। ऐसे ही यमराज होते हैं, आयु कर्म को यमराज बोलते हैं। कोई यमराज नहीं होते। हमने एक फिल्म देखी थी, उसमें वो आइसक्रीम खाते थे यमराज, भैंस के ऊपर उनकी सवारी होती थी। ये सब काल्पनिक कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। जैन दर्शन के अनुसार आयु कर्म ही यमराज है। जैसे ही आयु कर्म समाप्त हुआ, आपकी डेथ हो गई, आप कहते यमराज आए और चले गए। उसके दिमाग में यही भरा था कोई यमराज जी होंगे, वो भैंसे पर उनकी सवारी है, उस पर बैठकर आएंगे, ले जाएंगे। और भैंसे पर नहीं भी आए, दूर उतार दिया भैंसे को, जैसे आप लोग गाड़ी पार करके आ जाते ना, पैदल आ गए तो हम उनको चकमा दे देंगे। उसने अपनी 10-12 प्रतिमाएं बनाई खुद की। कभी बीड़ी पी रहा है, कभी ऐसे बैठा है, कभी ऐसे बैठा है, कभी ऐसे बैठा है। सब प्रकार की जितनी उसकी स्टाइल थी बैठने की, सब तरह की उसने 10-12 प्रतिमाएं बनाई और रख ली बीच में। और जब वो निश्चित समय आया, उसको पता अब 14 दिन हो गए, 15 दिन की बात बोली थी, आज अंतिम दिन है, यमराज जी आएंगे। मुझे उसको भरोसा था अपनी कला पर, भरोसा तो था ही, अभिमान था, घमंड मैं। और लोगों ने समझा नहीं, मुझे घमंड नहीं है, ये लोग समझते नहीं है। वो अंधेरे जैसा हाल हो रहा था उसका, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। और सारी कहानी थी वही, बैठ गया उन 10-12 प्रतिमाओं के बीच में, वो बैठ गया। अब चूंकि कपोल कल्पित कहानी समझाने के लिए, तो यमराज जी भी आ गए, भैंसे पर ही आए और पार्किंग में भैंसे को लगा दिया होगा कहीं बाहर, जैसे आप अपनी भैंसा वो मोटरसाइकिल लगा के आ गए अंदर। यमराज जी जब अंदर आए तो वो उन 10-12 जो प्रतिमाएं उसने खुद की बना के रख ली थी, उसके एक बीच में वो स्वयं बैठ गया। अब यमराज जी आए, इसको लेके जाना है। अब यमराज जी चक्कर लगा रहे, समझ में नहीं आ रहा कि सही को असली कौन है। होते नहीं यमराज जी तो कपोल कल्पित कहानी समझाने के लिए। आप वज्र के कोट में भी घुस के बैठ जाओ तो भी आयु कर्म आपको ले जाएगा। दुनिया की कोई ताकत एक पल भी आपका बढ़ा नहीं सकती। लेकिन समझाने के लिए घमंड जिसको बोलते, सबने समझाया भैया घमंड नहीं करना, मान नहीं कर रो, बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मैं मान कसाय के चक्कर में, लाइन लगी है लाइन, हस्तियां डूब गई मान कसाय के चक्कर में। इसका भी नंबर था। सभी लोग, सारी प्रतिमाएं लाइन से चारों ओर घूम के बैठी हैं, बीच में वो घुस के बैठ गया। अब यमराज जी आए, एक राउंड लगाया कि 12-13 हैं, असली कौन है। यमराज जी चकमा खा गए। चकमा समझते हो? हाँ,
फिर दूसरा राउंड लगाया, यमराज जी चकमा खा गए। तीसरा राउंड लगाया, यमराज चकमा खा गए। वो खुश हो रहा मनी मन, देखो उल्लू बना दिया, अभी भाग जाएगा वापस। अब वो यमराज जी कैसे थे, वो अब यम है तो कोई पगला थोड़ी होगा, जो यम है वो पगला थोड़ी होगा, उसके पास खुद की अपनी थोड़ी बहुत तो अकल होगी। उसने कहा रुक जाओ बेटा, हम समझ गए तुम्हें घमंड है कि हम अपनी ऐसी प्रतिमाएं बना लेते हैं कि तुम पकड़ ही नहीं पाओगे हम कौन हैं। धीरे से उसने अपनी चाल चली, क्या राउंड लगाया, और राउंड लगाते 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 धीरे से एक प्रतिमा को पकड़ा, किसी भी एक प्रतिमा को पकड़ा। क्या गजब की प्रतिमाएं बनाता है जो भी बनाता है। अब वो सुन रहा है, क्या गजब की कला है इसके पास, कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनाई हैं, हूबहू एक सी, ऐसे लग रहा है सब के सब एक है, मैं किसे ले जाऊं समझ में नहीं आ रहा। और इतने में धीरे से प्रशंसा करते 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 धीरे से बोलता है, लेकिन एक चूक कर दी, इस प्रतिमा की इस आंख में थोड़ी सी गड़बड़, ये इस आंख से इस आंख में थोड़ा सा अंतर है, मतलब ये जो शिल्पी है उच्च कोटि का शिल्पी तो नहीं, गड़बड़ है। वो खड़ा हो गया, कहां गड़बड़ बताओ, गड़बड़ कहां बताओ, ये गड़बड़ है, ये तो खड़े हो गए ना, चलो भैंसा बाहर खड़ा है, तैयार हो जाओ। समझ में आ गया, गड़बड़ कहां है, कोई गड़बड़ नहीं थी, प्रतिमाओं में गड़बड़ नहीं थी, उसको पता था मानी है, घमंडी है, मैं पकड़ लूंगा। देखो व्यक्ति अपने मान को छुपा नहीं पाता, वो कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाता है। जैसे ही उसने कहा आंख में कोई गड़बड़ नहीं थी, वो समझ गया इतना हूबहू एक सी बनाई है, मतलब कहीं ना कहीं इसको, इसके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन अब इसके मान को मुझे पकड़ना है, मर्दन करना है, कैसे भी मैं इसको पकड़ूं, कैसे पकड़ूं। तो धीरे से उसने बोल दिया, झूठ बोल दिया, इस आंख में कमी है। वो लड़ने तैयार, कहां कमी दिख रही बताओ, क्या कमी है, मैंने मेजरमेंट करके नाप तोल के बनाया, कोई कह नहीं सकता, किसी तीसरे से बोल दो भैया कमी वो नहीं है, कमी जो तो तुम खड़े होगा ना यही कमी है। चलो टाइम हो गया, समझ में आ गया। ये मान कसाई की कहानी है, कहानियां बहुत हैं, बहुत लंबी है। हम इन तीनों प्रकरणों से सूरज और अंधेरे का किस्सा आप जरूर याद रखेंगे, इन 10 मूर्तियों का किस्सा जरूर याद रखेंगे। और राम ने अभिमान के कारण वहां छोड़ा, लेकिन स्वाभिमान के कारण उनको पकड़ा। क्यों छोड़ा, क्यों पकड़ा, इन सब पर आप विचार करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मान किस हद तक हमें बर्बाद कर रहा है। आपको, यदि मैं आपको निर्माण कराना चाहता हूं, मतलब मान से रहित कराना चाहता हूं, आप मान से रहित हो जाएं, सत्य का पक्ष लें, पक्षपात ना करें, तो आप निर्मित हो जाएंगे, मान हट जाएगा, आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा, और एक दिन वह आपके व्यक्तित्व का निर्माण आपको निर्वाण दिला देगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। 2-3 बातें दिमाग में हैं, लेकिन घड़ी अब हमें इजाजत नहीं दे रही। कल अभी अपन थोड़ी जा रहे। शीर्षक है मुझे शिकायत